दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से भाजपा के रामवीर सिंह बिधूड़ी की ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई देने आपका सेवक छतरपुर वार्ड से अनिल त्यागी व RWA के लोग भी पहुंचे और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। यहाँ से विजय भी है, इस जीत को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता, खासकर छतरपुर वार्ड, छतरपुर विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामवीर बिधूड़ी जी, उनको भारी मतों से विजयी बनाया और उनको अपनी सेवा करने का मौका दिया। पुनः दिल्ली की सातों की सातों सीटें भाजपा की झोली में डाली और सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं क्षेत्रीय जनता का बहुत आभारी हूँ। सर, अगर हम दक्षिणी दिल्ली की बात करें, दक्षिणी दिल्ली से जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी भारी मतों से विजय हुए हैं। खासतौर से छतरपुर विधानसभा में 28,000 से भी ज़्यादा वोटों से उनको जनता ने उनको जिताया है। छतरपुर विधानसभा में किस तरह से आप लोगों का साथ रहा उनका, और जब इतनी भारी जीत मिली है आप लोगों को तो किस तरह का अनुभव हो रहा है? देखिए, जीत का जो मार्जिन होता है, चाहे 1 वोट हो चाहे 1 लाख वोट हो, जीत तो जीत ही होती है। लेकिन जहाँ से मार्जिन अच्छा मिलता है तो नेता की भी वहाँ पहला कर्तव्य बन जाता है कि उस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए। यूँ तो पूरी लोकसभा में काम कराए, लेकिन वहाँ का विशेष ध्यान रखें। और हम यही आशा करते हैं कि रामवीर बिधूड़ी जी हमारी छतरपुर विधानसभा में जो भारी मत से विजयी हुए हैं उसके लिए ध्यान रखेंगे। और हमारी जो उन्होंने चुनाव से पूर्व हमसे वादे किए हैं, जैसे कि ट्रैफिक समस्या, फुट ओवर ब्रिज, हॉस्पिटल्स, विश्वविद्यालय, इन जो बड़े बड़े जो काम हैं उनको करके देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमने उनका कार्यशैली बदरपुर विधानसभा में देखी है। वो जो कहते हैं उस कार्य को करते हैं। सर, हमने देखा कि छतरपुर विधानसभा में जब उनकी सभाएं हुई है, लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा है। RWA के लोगों ने रखा है, गांव देहात के लोगों ने रखा है, और उन्होंने भी गारंटी दी है कि चाहे 69 कॉलोनीज हो, चाहे आपका ये ट्रैफिक वाला मुद्दा हो, सब पे काम करें। कितना विश्वास आपको कि अब वो काम पूरे होंगे? देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा भी होगा कि जो 100 दिन का रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, उसके लिए उसमें प्रमुखता से 69 कॉलोनीज़ का जो एफ्लुएंट कॉलोनियाँ हैं उनका मुद्दा उन्होंने लिया है। और उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए चाहे मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना पड़े, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करनी पड़े, मैं जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करूँगा। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर उनको आप, और ख़ासतौर से कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतनी मेहनत की, आपकी पूरी टीम लगी रही छतरपुर वार्ड में भी, क्या शुभकामनाएं देंगे और कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे सर? मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा और उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाने में सहयोग किया। और जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, मैं आशा करूंगा कि हमारे जो MP बने हैं रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके कहे अनुसार क्षेत्र में कार्य करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। मोदी जी फिर से एक बारी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे और यशस्वी प्रधानमंत्री हमको तीसरी बार मिल रहे हैं, जो देश के लिए सोचते हैं और हमेशा देश की सेवा में ही लगे रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा लेके वो चलते हैं, उसके लिए हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। और हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ था और 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। इस दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कार्य करेंगे। ठीक। जिस तरह से भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, दिल्ली में 7 सीटों पर विजय हुई है, और खासतौर से दक्षिणी दिल्ली की अगर हम बात करें, रामवीर सिंह बिधूड़ी यहाँ से भारी बहुमत से जीते हैं। RWA का बड़ा सहयोग रहा उन्होंने, आपने जो समस्या उनके सामने रखी है उन्होंने आपको गारंटी भी दी है। क्या लगता है आप उनके जीत से आप लोग कितने गदगद हैं, और क्या कहेंगे जो काम आपने उनको दर्शाए थे वो पूरे होंगे? बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है। और हमने रामवीर सिंह बिधूड़ी जो भाजपा के प्रत्याशी थे, हमने अपनी समस्याएं रखी थी, कॉलोनियों की समस्याएं रखी,
साथ ही 69 कॉलोनी जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस से वंचित रह गया था, उसका मुद्दा पिछले 5 वर्षों से हम उठाते रहे हैं। और इस इलेक्शन से पूर्व हमने रामवीर विधूड़ी जी के यहाँ पे सभाओं में भी हर जगह हमने ये आश्वासन भी दिलवाया था कि हमारी जो मांग है 69 कॉलोनी की, उसको रेगुलाइज किया जाए। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हमारे सभी निवासियों के घरों का मालिकाना हक मिले, ये मुद्दा प्रमुखता से हम सभी 69 कॉलोनियों के लोग अपने छतरपुर एक्सटेंशन में भी हमने सभाओं में उनके साथ प्रस्ताव भी किया था, लिखित में उनसे हमने मांग भी करी थी। उसके जवाब में रामवीर विधूड़ी जी ने अपने 100 दिन के एजेंडे में जो कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का मुद्दा हो, मास्टर प्लान की रोड की मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें प्रमुखता से उन्होंने रखी है। इसके लिए मैं धन्यवाद दे देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपनी सभी कॉलोनी निवासी की, जिन्होंने आश्वासन पर कि हमारी कॉलोनी रेगुलाइज होगी, हमारे ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी, उससे सहमत होकर के रामवीर विधूड़ी जी को भारी मतों से विजयी बनाए हैं। इसके लिए रामवीर विधूड़ी जी को धन्यवाद देता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही अपनी सभी समस्त निवासियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को प्रमुखता से रखने में सभी ने सहयोग करके रामवीर विधूड़ी जी को भारी मतों से जिताया है। जिस तरह से जो है रामवीर सिंह विधूड़ी जी भारी बहुमत से जीते हैं, आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहा, क्या कहेंगे और किस तरह से देखते हैं इस जीत को? सबसे पहले जो मैं दिल्ली में 7 सीट जीतने के बीजेपी को और रामवीर विधूड़ी जी को बधाई देता हूँ। पहली बार हमारा मिलना हुआ अनिल त्यागी के साथ उनसे निवास पे, हमें उससे प्रभावित हुए और हम सिख संगठन ने छतरपुर की ने पूरा सहयोग दिया। वैसे तो दिल्ली में सिख संगठन ने सभी ने बीजेपी को काफ़ी सहयोग दिया और उसका फल भी मिला। भारी बहुमत से प्रत्याशी जीते हैं और इनको हमारी तरफ से बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। कितनी उम्मीद जो गारंटी उन्होंने दी है वो पूरी होंगी अब? हाँ, वो तो हम उम्मीद करते ही हैं, उम्मीद करती है पब्लिक के हमारे से सिखों का और पब्लिक का काम जो है वो पूरा करेंगे और ऐसा लगता नहीं हमें ना करेंगे ज़रूर। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। कितने खुश हैं आप भाजपा की जीत हम खुश हैं, उसके आने पे खुश हैं और पूरा हमने सहयोग दिया, वो पब्लिक को सहयोग करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं।